अगेन पेट सीटी कराया तो कहा कि ये मेटास्टैटिक हो रहा है, ये फैल रहा है, मेलिग्नेंट हो रहा है, तो फिर से हमें कीमो करनी पड़ेगी। मैं सीरियसली बहुत वीक थी। बहुत बुरी हालत में थी, काफ़ी वीक हो गई थी और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये इनको हमेशा एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती थी। एक्चुअली मेरे ओवरी में ट्यूमर था। ओके। उसका ट्रीटमेंट मेरा 9 मंथ्स चला। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। कब की बात है, कब आपको पता लगा? लास्ट ईयर अगस्त में। लास्ट ईयर अगस्त में एंड उसके बाद इनका 3 साइकिल कीमो सर्जरी एंड 3 साइकिल कीमो, फिर उसके बाद अगेन उन्होंने बोला कि ये रीअकर हो रहा है, तो दे एडेड 3 साइकिल्स ऑफ कीमो और उसके ऊपर एक रेडिएशन भी किया उन्होंने। तो जब ये सब थेरेपीज हुई तो शरीर कैसा था इनका? बहुत बुरी हालत में थी, काफ़ी वीक हो गई थी और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये इनको हमेशा एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती थी साथ में। ओके। और हमें भी हमेशा ये डर रहता था कि अभी कुछ हुआ तो अभी कुछ हुआ। तो इवेंचुअली उन्होंने इनको एक मेडिसिन पे रखा कि फॉर टू गिव अ गैप कि भाई थोड़ा सा बॉडी रिकवर कर जाए। लेकिन उसके बाद जब अगेन पेट सीटी कराया तो कहा कि ये मेटास्टैटिक हो रहा है, ये फैल रहा है, मेलिग्नेंट हो रहा है, तो फिर से हमें कीमो करनी पड़ेगी। वही साइकिल दैट वाज द 6 मोमेंट कीमो। शी टूक अ डिसीजन कि मैंने अब फर्दर कीमो नहीं करानी, नो मैटर व्हाट, नहीं करानी। तो कुछ समय पहले हमने हिम्स का जो एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था, आचार्य जी का, ये डॉक्टर विश्व हाँ स्वरूप जी, का, आचार्य जी का ये उनका भी देखा था हाँ। और डॉक्टर विश्व स्वरूप का भी देखा था। जी। तो फिर मैंने वापस इंटरनेट पे गया और दोबारा से मैंने वो सर्च किया। ओके। और वहाँ से फिर हमने देखा कि गुड़गांव में भी इसका एक सेंटर है, वहाँ गए हम, वहाँ पे हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ डेराबस्सी आइए, एक बार इनसे यहाँ पे रिव्यू कराइए। तो यहाँ पे आए, किस मंथ की बात है? नो सितंबर। हाँ 13 सितंबर को प्रिसाइसली। तो यहाँ पे आए हम, तो पहले दिन से ही जब हम एंटर किए तो एक जो जगह का एक ऑरा होता है ना, जो पॉजिटिविटी, वो एकदम सडनली स्ट्राइक की, हमने कहा नहीं सही जगह पे आ गए। एंड वहाँ से फिर ये चीज़ जो है जब आप यहाँ पे आए थे तो उस समय स्थिति कैसी थी, शरीर कैसा था आपका? मैं सीरियसली बहुत वीक थी और जैसे कि मुझे कोई अब होप ही नहीं है, पता नहीं है क्या होना है आगे, होपलेस। बट मैंने 6 डेज़ हमने यहाँ पे स्टे किया और वो विदिन 6 डेज़ जो मैंने अपने अंदर चेंज देखा कि मैं जब यहाँ से वापस गई थी, मेरे बच्चे और मेरी मदर इन लॉ मतलब सब कहते कि तू तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल ठीक होके आ गई है। तो मतलब इतना पॉजिटिव केयरिंग स्टाफ है यहाँ का और मतलब सबने बड़ा प्यार से ट्रीटमेंट को समझाया और जो भी मैंने डाइट थी सारा कुछ फॉलो किया। डिप डाइट की बात? हाँ। तो अब फिर हम 1 मंथ के बाद हम यहाँ आए हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब फॉलोअप के लिए आ जाए हैं हमारे पास। हाँ। तो इस जर्नी में आपको क्या फर्क लग रहा है, जो आप यहाँ पे आने से पहले जो शरीर था और आज के शरीर में कितना फर्क दिख सकता है? मेरे हिसाब से देखो अभी मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है, बट फिर भी मैं 90% मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और मैं हैप्पी हूँ। और मुझे ये सबसे मतलब इस हॉस्पिटल की और ये ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि पेशेंट को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है। ट्रीटमेंट कराते हुए वो एक्टिव भी रह सकता है, अपने घर को भी संभाल सकता है, मतलब उसको ये लगता ही नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ। और मेरे ट्रीटमेंट को और मुझे देख के मेरी सोसाइटी में और जो लेडीज़ हैं उनको बड़ी मतलब पॉजिटिविटी आई है और मतलब वो कहते हैं कि तू कितनी बोल्ड है, कितनी ब्रेव है कि मॉर्निंग में तू इतनी जल्दी उठ के तू लगता ही नहीं तू पेशेंट है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तू तो इतनी एक्टिव है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं घर में कुछ भी करती हूँ तो मेरे को मतलब वो चीज़ मैं फील नहीं करती, मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे वाकई में नहीं लगता कि मुझे कुछ है।
Great. मैं पॉजिटिविटी आ गई, वो हाँ, कॉन्फिडेंस आ कि गया मेरे को कोई प्रॉब्लम है, वो तो मुझे सोचना पड़ता है फिर बाद में कि अच्छा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा भी मत करूँ कि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, बट मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम्म, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिन्हें भी सो कॉल्ड कैंसर कह देते हैं कि अब, और पेशेंट जहाँ उसको रिपोर्ट में कैंसर आ गया तो लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कोई होप नहीं रहता, आपने पूरी जर्नी देखी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्रीट करो। आयुर्वेद में सब कुछ है, सब कुछ है। और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन पर। वो एक प्रॉब्लम ज़रूर आपकी 1% ठीक करेंगी, बट 10 प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको साथ में देंगी। एक थोड़ी सी रिड्यूस होगी, 10 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐड ऑन होती जाएंगी आपकी स्लिप में। तो आयुर्वेदा एक ऐसा चीज़ है कि जिससे कि आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक होगी होगी, और 100 प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपको अपनी बॉडी में पता ही नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। जी, और वो ये यहाँ आकर एक आपको अपना लाइफस्टाइल पता चलता है कि हमको कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए, और वो लाइफस्टाइल वाकई में अच्छा है, कुछ उसमें बुरा नहीं है, और आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हो अगर है कि नहीं विल पावर स्ट्रांग है कि हमको निकलना है इस चीज़ से। और नॉट ओनली मी कि भाई मुझे निकलना है, नॉर्मल लोग जो हैं वो भी फॉलो कर सकते everybody हैं, should follow. है ना? नेचुरोपैथी आयुर्वेद हम हाँ, जानते हैं। आपके हस्बैंड है, हाँ जी। आपने इनकी पूरी जर्नी देखी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये तो हमारे घर में एग्जाम्पल बन गई हैं। अब इनका जो रूटीन है वो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने के लिए, कि इसके साथ साथ पूरा परिवार इंस्पायर हो रहा है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। एंड इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। हम लोग हमेशा प्लान करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कर नहीं पाए, लेकिन जब इनको देखा कि ये कर रही हैं तो हम भी करेंगे। अब मदर इन लॉ भी हमारी वो भी मतलब फॉलो कर रही हैं कि वो भी मतलब 12 o'clock से पहले सिर्फ फ्रूट फ्रूट्स खा खाती रही हैं। हैं, और धीरे धीरे वो भी इस साइड। तो अब आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी रह गया, इस शेड्यूल्स को, इस डिसिप्लिन को, इस थेरेपीज को फॉलो करते तो 100% करेक्ट लेंगे। सबसे वो बड़ी मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैंने एलोपैथी तो लाइफ में कभी नहीं लेनी है। मुझे ठीक होना है तो इसी से ठीक होना है, इसी वे से ठीक होना है, और कोई मेरे पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन ही नहीं मैं रखती अपने माइंड में। मुझे होना है तो यहीं से ठीक होना है, वो होना ही है बहुत बस। सुंदर।